आज की दिक्कत है कि घर वालों के ताने। तो जो लोग जिन्हें घर वालों के तानों से प्रॉब्लम है उन्हें मैं बता दूं कि आप बहुत लकी हैं कि आपको घर वालों के ताने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो वो नसीब ही नहीं है। तो नॉर्मली बात करते हैं कि घर वाले के ताने क्यों पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं और ये अच्छी बात है, ये रिमाइंडर है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाएंगे जहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि क्या है, ज़िंदगी चिल कर रहेंगे ना, पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे। और क्या है ना कि अगर आप एक कॉलेज लाइफ में हैं या फिर स्कूल लाइफ में हैं तो आपके पास बहुत मौके होते हैं मज़े लेने के। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपनी सैडनेस या कोई भी प्रॉब्लम ईजिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके या फिर उनके मज़े में मज़े व्यस्त होकर अपना भुला सकते हैं। मतलब मज़े लेने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ऐसे टाइम पे अगर जो पेन हम लेते हैं ना अपनी सक्सेस के लिए या कोई स्किल्स के लिए, या सुबह उठ के कहीं जिम जाना या गेम खेलना, एक्सरसाइज करना या पढ़ाई करना, ये सब बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये करने में बहुत वो चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, आपको पिन नहीं कर रहा है, तो आप क्यों ही करेंगे? आपका माइंडसेट बनेगा नहीं, वो लेज़ी वाला माइंडसेट रहेगा। तो इसलिए अगर कोई घर वाले अगर ताने दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें पॉजिटिव लीजिए, पर उनसे बुरा मत फील करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपके घर वाले ही हैं। ताने तो हर किसी को पढ़ते हैं, किसको नहीं पढ़ते? जिनको नहीं पढ़ते हैं अलग ही लेवल के होंगे, वो फिर उन्हें फॉरेन में होने चाहिए। यहाँ क्यों है वो? इंडिया में हो आप, फैमिली ड्रामेटिक होती है, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, आपको ताने भी देगी, आपको चिल्लाएगी भी, और ये भी कहेगी कि फिर फ्यूचर में क्या ही आप उनको देखेंगे। मतलब तो बात ये है कि अगर घर वालों से आपको ताने मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी कुछ उखाड़ा नहीं है। और ये सही बात है कि अगर आपने कुछ उखाड़ा नहीं है तो ताने मिलने चाहिए। वो मिलते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, सक्सेस लेनी है, इनको भी फील कराना है पेरेंट्स को कि आपके बेटे ने कुछ ना कुछ किया है लाइफ में, वो खुश हों। मतलब आप भी तो यही चाहोगे ना। आपका भी, हमें पता है आपका एम भी वही होता है कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, एकदम इतना पैसे कमाने, ये करना है। उधर से ताने पड़ रहे हो क्योंकि वो आपके अंदर की बात नहीं जानते। वो आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो क्लियर कट उनको नहीं पता होता है। तो वो सोचते हैं कि कहीं आप मज़े तो नहीं ले रहे लाइफ में, सीरियस नहीं है अपने एम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, इसलिए वो बोलते रहते हैं। तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, निगेटिव मत लीजिए। खासकर उससे परेशान तो कभी मत होइएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में परेशान हो या फिर डिप्रेशन में जाएं। बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो। आप चाहेंगे कि अपनी किसी चीज़ के लिए नहीं ना, तो फिर वही समझ लीजिए, आप उनके प्लेस पे खुद को रख दीजिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने फ्यूचर पे वर्क कीजिए। फैमिली है वो, सब चलता है फैमिली में। थैंक यू। और हाँ, अगर आपकी फैमिली ऐसी है जो आपको समझती नहीं है या फिर आपके ऊपर कुछ प्रेशर डालती है, मतलब होता नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं फैमिली में जो उतना अंडरस्टेबल नहीं होते हैं, वो आपको बोलते रहते हैं, आपकी चीज़, आपकी सिचुएशन नहीं समझते और आपको कुछ चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही होती है, कोई तैयारी या कोई और चीज़। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि आप अपना करिए, अपना जो आपको जो सही लगता है वो करते रहिए। पर उसमें यही है ना कि रिजल्ट ला के दिखा दोगे तो सामने वाला मान जाएगा आपकी बात को, या फिर वो सहमत हो जाएगा, आपसे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट भी नहीं आया, आप अगेंस्ट भी गए, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर वो आपसे सहमत नहीं है या फिर वो आपको समझते नहीं हैं, तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपके लिए सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आप खुद हैं, ठीक है? तो आप पहले खुद को संभालिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, बाकी तो फिर दुनिया साथ हो ही जाएगी।